नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डीएमएलटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताओ कि मेरी जो ये हेयर स्टाइल है कैसी लगी। दोस्तों, काफी दिनों से इच्छा थी मेरी कि मैं इसे हेयर कट कराऊं और लॉकडाउन भी चल रहा है, काफी टाइम था मेरे पास, सो मैंने करा लिया। आप नीचे कमेंट में बताएं कि मेरी हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी। और दोस्तों, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है डीएमएलटी स्टूडेंट के लिए, खासकर फर्स्ट ईयर वालों की। ह्यूमेटोलॉजी की क्लास चल रही थी हमारी और टॉपिक था हमारी हीमोसाइटोमेट्री। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आपको पार्ट थर्ड, यानी कि पार्ट थर्ड में आएगा आपका डब्ल्यूसी की कैलकुलेशन। मैंने टीएलसी और डीएलसी पढ़ा दी थी। टीएलसी और डीएलसी के अलावा भी उसमें मोस्ट आता है डब्ल्यूसी कैलकुलेशन, यानी कि टीएलसी की कैलकुलेशन और डीएलसी की कैलकुलेशन कैसे होती है। चलिए हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हीमोसाइटोमेट्री का पार्ट थर्ड। दोस्तों, पार्ट थर्ड में टीएलसी और डीएलसी की कैलकुलेशन आती है। जो टीएलसी और डीएलसी है वो डब्ल्यूसी के पार्ट है, यानी कि डब्ल्यूसी जो काउंटिंग होती है वो दो तरह से होती है, टीएलसी और डीएलसी। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हीमोसाइटोमेट्री में। ठीक है, और काफी कंफ्यूज करने वाला भी टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप ध्यान देना जब मैं कैलकुलेशन कराऊं। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस कैलकुलेशन की तरफ करना। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं आप लॉकडाउन की वजह से, तो सब काम छोड़ के सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन पर गौर करना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ही मोस्ट है। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन को रट नहीं सकते, ना ही आप इसको याद कर सकते, केवल इसको आप समझ सकते हैं, समझ के ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं डब्ल्यूसी काउंटिंग कैलकुलेशन, ए पार्ट ऑफ टीएलसी एंड डीएलसी। ठीक है, तो टीएलसी और डीएलसी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि टीएलसी क्या होती है और डीएलसी क्या होती है। टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग और डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंटिंग। ठीक है, अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है और ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या होता है, यानी कि ल्यूकोपिनिया या ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें ल्यूकोसाइटोसिस। दिख रहा है डब्ल्यूसी का बढ़ना, यानी कि नॉर्मल वैल्यू से अधिक यदि डब्ल्यूसी बढ़ जाती है, काउंटिंग अधिक आती है ब्लड में, तो उसको हो जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, देन इसका उल्टा है ल्यूकोसाइटोपिनिया, या फिर हम बोलते हैं इसको ल्यूकोपिनिया। ल्यूकोपिनिया क्या है? डब्ल्यूसी काउंटिंग का कम होना, नॉर्मल वैल्यू से कम डब्ल्यूसी काउंटिंग होती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपिनिया। ठीक है, इसको समझना, आप समझोगे तभी आपको आसानी से आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं डब्ल्यूसी काउंटिंग। अब डब्ल्यूसी काउंटिंग दो तरह से होती है, टीएलसी और डीएलसी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं टीएलसी को, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंटिंग। ठीक है, अब इसका वर्किंग मेथड की बात करें तो वर्किंग मेथड सेम आरबीसी काउंटिंग वाले जैसा ही है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें काउंटिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि गणना करने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, यानी कि आप इस तरह से लिखते हो तो आपके एग्जाम में नंबर अधिक आ सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? लैंसेट, सिरिंज, डब्ल्यूसी पिपेट, डब्ल्यूसी फ्लूइड, काउंटिंग चैम्बर और माइक्रोस्कोप और कोटन, ये इक्विपमेंट्स होने चाहिए हमारे पास काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, अब बात करें जो इसका दूसरा आता है वो आता है काउंटिंग मेथड। दोस्तों, काउंटिंग मेथड इसका बिल्कुल सेम है आरबीसी वाले की तरह, कुछ पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, जैसे मार्किंग अलग हो सकती है, आरबीसी पिपेट के जरिए डब्ल्यूसी पिपेट अलग हो सकती है, लेकिन कुछ पॉइंट सिमिलर सिमिलर से ही है। ठीक है, सेम सेम से ही है, तो आप इसको बुक में से पढ़ लेना। बुक में से आप इसको एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है केवल पढ़ने की, काउंटिंग मेथड जो है ना ये केवल आपको पढ़ने का है, पढ़ते ही आपको याद हो जाए। कुछ पॉइंट है वो अलग हो सकते हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है, काउंटिंग मेथड। अब बिल्कुल फोकस करें हम तो कैलकुलेशन पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो ही मोस्ट है, एग्जाम में पूछी जाती है कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल में पूछी जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, और इंटरव्यू में भी कभी कभार एक या दो क्वेश्चन बनता है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन ही मोस्ट है, या फिर आप लैब में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो इसमें से कैलकुलेशन में से कुछ पॉइंट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन ही याद होनी चाहिए। ठीक है, और बात करें हम काउंटिंग मेथड की, तो काउंटिंग मेथड बिल्कुल सेम है आरबीसी वाले की तरह। इसको जो काउंटिंग मेथड है आप बुक में से पढ़ लेना, बुक में काफी आसान भाषा में लिखा हुआ है, कुछ दो तीन पॉइंट अलग हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं टीएलसी की कैलकुलेशन। ठीक है, टीएलसी यानी कि टोटल सेल काउंट। मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि टीएलसी क्या होती है और इसमें टीएलसी और डीएलसी में क्या कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मैंने कंफ्यूजन भी दूर कर दिया था। अब हम टीएलसी पढ़ेंगे। टीएलसी पढ़ने के लिए हीमोसाइटोमीटर का जो मोस्ट वेपन है, मोस्ट हथियार है, यहाँ तक कि AK-47 की जैसा ही हथियार है, वो है हीमोसाइटोमीटर, यानी कि न्यूबार चैम्बर। ये आपने समझ लिया तो आपने हीमोसाइटोमेट्री रट ली है उंगलियों पर, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर आप क्लिक करें और पहुंचे मेरी पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था हीमोसाइटोमेट्री के बारे में डिटेल से। ठीक है, यानी कि न्यूबार चैम्बर मैंने आपको डिटेल से समझाया था। देन उसके बाद
थोड़ा सा हम डिटेलिंग पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हम गहराई में जाते हैं हीमोसाइटोमेटर में। मैंने इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी थी, ये तो केवल एक छोटा सा पिद्दू सा डायग्राम है, ठीक है। वैसे हीमोसाइटोमेटर का जो डायग्राम बना हूं ना मैं, तो ये बोर्ड मेरा इतना बड़ा है, ये बोर्ड भी मेरा बहुत छोटा होगा, लेकिन काफी डिटेल समझाया मैंने आपको, ठीक है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वहां पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक कब करें, सबसे पहले इस वीडियो को आप देख ले कंप्लीट, देन उसके बाद चेक करें, ठीक है। अब हम थोड़ा एक डायग्राम देखते हैं हीमोसाइटोमेट्री का, यानी कि हीमोसाइटोमेट्री का जो न्यूबर चैम्बर है, हमारा काउंटिंग चैम्बर है, उसका डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को देखने के बाद हम काउंट करते हैं टोटल सेल काउंट, यानी कि टीएलसी। आप इसको टीएलसी न बोले, यानी कि आप जब पढ़े इसको तो केवल टीएलसी ही ध्यान न रखें मन में, आप केवल और केवल टोटल सेल काउंट ये याद रखें, ठीक है। आप टीएलसी या डीएलसी इन दो वर्ड को न रटें, केवल और केवल टी से टोटल सेल काउंट और डी से डिफरेंशियल सेल काउंट, या टी से टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डी से डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये पढ़े, यानी कि फुल फॉर्म को रटे, ठीक है। केवल शॉर्ट फॉर्म को न रटे, तब आपके आसानी से समझ में आएगा। एनीवे, अब हम शुरू करते हैं हमारा न्यूबार चैम्बर का पिद्दू सा डायग्राम क्या है। सबसे पहले ये न्यूबार चैम्बर है, काउंटिंग चैम्बर है, ठीक है। ये केवल और केवल नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं दिखता है, केवल हमको माइक्रोस्कोप में 10x वाला लेंस हमको यूज में लेना पड़ता है, यानी कि माइक्रोस्कोप से दिखता है। ये केवल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि दो मार्किंग वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, दो मार्किंग वाले प्लेटफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कुछ इस तरह होता है, इनमें जो कॉलम होते हैं ना, ये होते हैं चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज वाले कॉलम होते हैं, ठीक है। इनको आप खाने भी बोल सकते हो या कॉलम, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कितने होते हैं और किन किनों में हम काउंट करते हैं डब्ल्यूसी सेल्स को, ठीक है। सबसे पहले कवर स्लिप रखने का जो बीच में स्थान होता है, यानी कि बीच में उसका डायमीटर होता है, वो है 0.7 mm, यानी कि ये हमारा काउंटिंग चैम्बर है, यहाँ पर हमने रखी कवर स्लिप। कवर स्लिप और हीमोसाइटोमेटर यानी काउंटिंग चैम्बर के जो बीच वाला स्थान होता है ना, वो है, उसकी जो डेप्थ क्या है 0.7 mm। ये आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ठीक है, लेकिन आप लिखते हो तो आप बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। उसके बाद 3/3 यानी कि 9 चतुर्भुज में बटा होता है, ठीक है। 3/3 यानी कि 9 चतुर्भुज में बटा होता है, ठीक है। उसके बाद 9 चतुर्भुज में बटा होता है और टोटल 9 ही कॉलम होते हैं, 9 चतुर्भुज होते हैं या फिर 9 खाने होते हैं, ठीक है। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये यहां तक समझ लिया। उसके बाद चारों कोनों पर 1 2 3 4, यहां हम काउंट करते हैं डब्ल्यूबीसी सेल काउंट। दोबारा बता रहा हूं, चारों कोनों पर काउंट करते हैं हम डब्ल्यूबीसी सेल्स काउंटिंग, ठीक है। चारों कोनों पर काउंट करते हैं हम डब्ल्यूसी। बीच में आरआर लिखा हुआ है, यानी कि यहां हम काउंट करते हैं आरबीसी सेल्स काउंट, जो मैंने आपको आरबीसी काउंटिंग में पढ़ाया था, और डब्ल्यू लिखा हुआ है वहां हम काउंट करते हैं डब्ल्यूसी सेल्स काउंट, ठीक है। अब दोस्तों इनके अंदर भी छोटे छोटे खाने होते हैं, यानी कि बड़े खानों के अंदर 16 छोटे खाने होते हैं। अब 16 कैसे होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 छोटे खाने होते हैं। इन 16 छोटे खानों के अंदर हम डब्ल्यू सेल्स काउंटिंग करते हैं, ठीक है। अब ये 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16, वो एक अलग से इसका काउंटिंग निकल के आएगा, ठीक है। तो 16 छोटे खाने होते हैं ना, ये चारों कोनों में होते हैं, ठीक है। आप ये मत समझना कि मैंने केवल 2 में बताया तो केवल क्या 2 में होंगे, नहीं, चारों कोनों में, यानी कि चारों कोनों में होते हैं 16 छोटे खाने, ठीक है। तो ये केवल आपको समझना है। अब दोस्तों टीएलसी की कैलकुलेशन पर गौर करते हैं। कैलकुलेशन दोबारा बता रहा हूं बहुत मोस्ट है और काफी मैथमेटिक्स है, आपको समझ में आए तो ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आए तो नीचे आप कमेंट कर देना, दोबारा इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और भी जो बुक है इंटरनेशनल क्लिनिकल पैथोलॉजी की, उसको आप लेकर बैठ सकते हैं, काफी हद तक उसी में से मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो सेम बुक में से ये है, लेकिन मैथमेटिक्स केवल आपको समझने के लिए है, मेनली जो सूत्र अप्लाई करना है आपको, और मेन जो फॉर्मूला है ना, ये आपको अप्लाई करना है एग्जाम में, ठीक है। यदि पूछे तो मेन जो फॉर्मूला है ये आपको अप्लाई करना है एग्जाम में। मैथमेटिक्स जो है वो काफी समझने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन, काफी मोस्ट है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये कुछ इस प्रकार से हम काउंटिंग करते हैं। ये डायग्राम जो है बुक में बना हुआ है, वो मैं आपको एक बार यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। अब इसको समझना है कि माइक्रोस्कोप में जब हम काउंटिंग करते हैं तो किस तरह से काउंटिंग करते हैं। मान लो ये हमारा WC वाले कॉलम है, ठीक है। तो यहां से हमको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कुछ इस प्रकार से करना है ताकि सभी जो कोने हैं यानी कि सभी जो छोटे वर्ग है, छोटे जो कॉलम है, उनमें भी काउंट हो जाए हमारी सेल्स, यानी कि टोटल काउंट हो जाए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो 16 छोटे खाने हैं वो आसानी से काउंटिंग हो जाए इस मेथड में, ठीक है। तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, कुछ इस तरह से काउंटिंग करना है। अब एग्जांपल के थ्रू मान लो कि टोटल काउंटिंग करनी है, तो टोटल मान लो एक कॉलम में, छोटे वाले कॉलम में मिलते हैं हमको 2 3 2 2 2 2 4 दिन, कुछ इस प्रकार से काउंटिंग मिलती है। तो इनको टोटल कर देना है 39। ध्यान रखना टोटल का मतलब कुल, तो कुल टोटल कितना होता है 39। मेन जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछे ये फॉर्मूला लिख देना आप, ठीक है, और बुक में भी है ये फॉर्मूला, तो आपके एग्जाम तो आपके नंबर आसानी से मिल जाएंगे। केवल समझना इसको जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम TLC कैलकुलेशन पर देखते हैं। 4 बड़े कॉलम होते हैं, उनका क्षेत्रफल कितना होता है 1 वर्ग mm। मैंने बताया था कि 1 वर्ग mm क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसका जो WC वाला का एक कॉलम होता है, चारों का क्षेत्रफल कितना होता है 1 वर्ग mm, ठीक है। उसके बाद चैम्बर की डेप्थ काफी इंपॉर्टेंट है, गहराई कितनी है 0.9 mm, ठीक है। उसके बाद आयतन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना है 0.1 घन mm। ये आपको बुक में लिखा हुआ है, और इजीली जो चैम्बर होता है उसके ऊपर और नीचे मार्किंग लिखी होती है, वहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा है 0.1 गुना 4, यानी कि चारों जो हमारे पास स्क्वायर से चारों जो चतुर्भुज है उनको हमको काउंट करना है। तो 0.1 गुना 4 बराबर 0.4, इसका आंसर आ गया। यानी कि टोटल जो आयतन कितना है चारों कोनों का वो है 0.4 mm, ठीक है। देन उसके बाद चारों कॉलम का आयतन कितना होगा 0.4 घन mm, ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों काउंट सेल्स, यानी कि हमने कितनी सेल्स काउंटिंग करी है इस मेथड के द्वारा, ठीक है। काउंट सेल्स को बोलेंगे हम A। ये A मार्क देते हैं, देन लास्ट में जब हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर ढूंढते हैं तो हमारा A का उत्तर आ जाता है, ठीक है। तो काउंटेड सेल्स कितनी हो जाती है, तो हम काउंटेड सेल्स को बोलेंगे A, ठीक है। कितने वाले में बोलेंगे 0.4 घन mm में, यानी कि 0.4 घन mm आयतन में हमने काउंटिंग करी है, उस काउंटिंग सेल्स को बोलेंगे A। माना काउंटिंग सेल्स बराबर A, ठीक है, इसको A बोलेंगे। उसके बाद A गुना 20, 20 क्या है हमारा ब्लड डायल्यूशन। दोस्तों मैंने RBC वाले में बताया था कि ब्लड डायल्यूशन जो होता है कितना मोस्ट रोल अदा करता है कैलकुलेशन में, तो 20 जो है हमारा ब्लड डायल्यूशन है। हो सकता है आप कुछ और डायल्यूशन बनाए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू 20 लिखा था, बुक में भी 20 है, तो इसलिए आपको आसान भाषा में समझ में आए तो 20 ही लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो A गुना 20, A कैसे नंबर ऑफ काउंट सेल्स होती है ना, उनको बोलेंगे A, ठीक है। A गुना 20 यानी कि A गुना 20, 20 कहां से हमारा 20 जो है डायल्यूशन, ठीक है। आपके A भी समझ में आ गया और 20 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए सूत्र की तरफ, फॉर्मूले की तरफ। दोबारा बता रहा हूं फॉर्मूला काफी मोस्ट रोल अदा करता है एग्जाम में। जो मैंने आपको ये सारी मैथमेटिक्स समझाई ना, ये केवल समझने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला आप बुक में से पढ़ के उसको रटो और एक पेज पर लिखो, वहां पे आप उसको एग्जाम में अप्लाई कर दो, तो आपका सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, सेल्स काउंटेड इनटू ब्लड डायल्यूशन इनटू चैम्बर डेप्थ बटे एरिया ऑफ चैम्बर काउंटेड, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, सेल्स काउंटेड गुना ब्लड डायल्यूशन गुना चैम्बर डेप्थ अपॉन में एरिया ऑफ चैम्बर काउंटेड। हिंदी में बताता हूं, सेल्स काउंटेड यानी कि कितनी सेल्स इस मेथड के द्वारा काउंट की गई है। उसके बाद है ब्लड डायल्यूशन यानी कि कितना हमारे पास डायल्यूशन है 20, ठीक है। उसके बाद चैम्बर डेप्थ, चैम्बर की गहराई क्या है, अपॉन में एरिया ऑफ चैम्बर काउंटेड यानी कि कितने एरिया में हम काउंटेड करते हैं, चारों कोनों पर हम काउंटिंग करते हैं, तो एरिया ऑफ चैम्बर काउंटेड यानी कि 4, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं हम नीचे, तो नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इंटू 20 ब्लड डायल्यूशन इंटू 10 डेप्थ फैक्टर, चैम्बर का जो डेप्थ फैक्टर कितना है 10, कितना आया था 0 पॉइंट हमारे पास आया था 9, तो अप्रोक्स इसको मान के 10 ले लेंगे, तो आ गया हमारे पास इसका डेप्थ फैक्टर आ गया, कितना आ गया दोस्तों हमारे पास आ गया इसका 10 यानी कि 10, ठीक है। उसके बाद अपॉन में 4 कैसे आया, ये एरिया ऑफ चैम्बर काउंटेड, ठीक है। अब इसको एक तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 50 कैसे आया 20 इंटू 10 बराबर 200 अपॉन में 4, ठीक है। तो इसको काट पीट के इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 50, तो वही एक और निकल के आ गया हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इंटू 50। अब हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड पता नहीं है, वो लास्ट में पता पड़ेगी, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इंटू 50 और
टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन 4 कॉर्नर स्क्वायर, और यानी कि इन जो चारों कॉर्नर होते हैं ना डब्ल्यूसी वाले, इनमें टोटल कितनी सेल्स होती है वो भी हमको याद होनी चाहिए। मान लो 200 है तो 200 हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 गुना 200 इंटू 10/4 गुना 20, ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे आया, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। x बराबर जो हमारे पास काउंटेड ऑफ सेल्स है, यानी कि ये हम लास्ट में काउंट करेंगे, ठीक है, ये हमको लास्ट में पता चलेगी। अब हमारा जो लास्ट का आया हमारे पास फॉर्मूला वो है x इंटू 40, ठीक है। x टोटल काउंटेड ऑफ सेल्स इंटू 40, यानी कि टोटल जितनी सेल्स काउंटिंग करी हमने इस मेथड के द्वारा उसको 40 से गुना कर दो तो हमारे पास 1 घन mm में आ जाएगी हमारे पास टीएलसी, ठीक है। तो मैं जरा ये मिटा देता हूं। तो यहां समझा रहा हूं कि हमारे पास टोटल काउंटेड ऑफ सेल्स, ठीक है, टोटल काउंटेड ऑफ सेल्स जो हमारे पास संख्या पहले ए थी और बाद में हो गई एक्स, ठीक है। तो टोटल काउंटेड ऑफ सेल्स की आगे हमारे पास मान लो हमने 200 सेल्स काउंटिंग की, ठीक है। तो 200 इंटू 40 तो बराबर 8000 के लगभग हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो प्रति घन mm में टीएलसी की संख्या हमारे पास निकल के आ गई 8000, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करके और ये इसकी जो वैल्यूज है वो हमको मालूम करके इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको कुछ इस तरह लिखना है। तो टीएलसी आपकी समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट कर देना, दोबारा भी समझा सकता हूं, ठीक है। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं डीएलसी। टीएलसी के बजाय डीएलसी काफी इंपॉर्टेंट है और साथ में काफी आसान भी है, ठीक है। तो डीएलसी को पढ़ते हैं। डीएलसी को पढ़ने से पहले यदि आपको नहीं पता है कि डब्ल्यूबीसी सेल्स कितने प्रकार की होती है और उनको पहचानना भी नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप क्लिक करें और सबसे पहले वो वीडियो देखें। वो वीडियो है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स, ठीक है। डब्ल्यू सेल्स कितने प्रकार की होती है उनको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। वो वीडियो देखने के बाद ही आप डीएलसी वाले मेथड को समझे, ठीक है। तो नीचे लिंक है, लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें। और उसके बाद दोस्तों साथ में आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए। ये जो डीएलसी हम करते हैं टोटल परसेंटेज वाला मेथड है, ठीक है। न्यूट्रोफिल कितनी परसेंटेज होती है, 40 से 75%। इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिम्फोसाइट 20 से 35%, मोनोसाइट 2 से 10%, एओसिनोफिल 1 से 6% और बेसोफिल 0 से 1%। ये इनकी आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। यदि आपको कुछ भी नहीं पता है ना तो डीएलसी आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप क्लिक करें उस लिंक को और वो वीडियो देखें। और उसके बाद दोस्तों एक बात और बता रहा हूं, डीएलसी करने के लिए एक मशीन आती है, लेबोरेटरी मशीन बोलते हैं उसको, सेल्स काउंटिंग मशीन या सेल काउंटर, ये मशीन आती है। अब ये कैसी दिखती है वो इसकी जो पिक है वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, तो साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सेल काउंटर मशीन भी होना जरूरी है। उसके बाद टोटल 100 खानों में काउंट करते हैं, कोई कोई 200 खानों में काउंट करता है और परसेंटेज बेस पे काउंट करते हैं, यानी कि परसेंटेज वाले बेस पे काउंट करते हैं, ठीक है। अब टीएलसी और डीएलसी में जो कंफ्यूजन था वो भी मैंने आपको दूर कर दिया। उसमें मैंने आपको बता दिया कि डीएलसी क्या होती है, ठीक है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद 100 खानों में 200 खानों में काउंटिंग करते हैं हम डीएलसी को, और मेथड वो ही है टीएलसी वाला, यानी कि स्टार्ट हम यहां से करते हैं और यहां पे जाके हम एंड करते हैं। मेथड वही है और टोटल कॉलम में जितनी परसेंटेज वाली सेल्स काउंटिंग होती है उनको हम नोट कर लेते हैं। मान लो ये कॉलम में मिल लिया हमको लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट कितनी पड़ी है, मान लो 3 से 4 पड़ी है तो टोटल उसका परसेंटेज होता है। मान लो इस कॉलम में मोनोसाइट कितनी पड़ी है, लिम्फोसाइट कितनी पड़ी है, एओसिनोफिल कितनी पड़ी है, बेसोफिल कितनी पड़ी है, वो हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका एक शॉर्ट फॉर्म होती है, मान लो न्यूट्रोफिल को बोलते हैं पॉलीमॉर्फ, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पी या एन भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट को बोलते हैं एल, मोनोसाइट को एम, उसके बाद एओसिनोफिल को ई और बेसोफिल को बी। तो सेल काउंटर मशीन नहीं है आपके पास और फिर भी आप काउंटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें, देसी भाषा में बताऊं, सारणी बना के आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक टेबल बना के आप काउंट कर सकते हैं। साइड में आपको एक टेबल दिख रही होगी, यदि सेल काउंटर मशीन नहीं है तो आप टेबल में काउंट कर सकते हैं। टोटल इसका जो मेथड है वो है 100 खानों में काउंटिंग करना है, ठीक है। 100 खानों में हमको काउंटिंग करनी है। अब दोस्तों साइड में जो आपको टेबल दिख रही है ना वो सारणी वाली है, यानी कि टेबल के हिसाब से हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। आपको साइड में दिख रहा होगा टेबल,
ठीक है। उसमें पी लिखा हुआ है, पी माने पॉलीमॉर्फ, उसको हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं, एल माने लिम्फोसाइट, एम माने मोनोसाइट। और टोटल आप काउंट करो मेरे साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गुना 10 बराबर 100। तो 100 खानों में हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब 100 खानों में मान लो ये सेल्स है ना, ये सेल्स मान लो एक छोटे खाने हैं, ये मैं दोबारा बता रहा हूं कि हमारे पास WBC का कॉलम है, अब इसमें 16 छोटे खाने हैं, ये एग्जांपल तो बता रहा हूं, 16 छोटे खाने हैं। अब 16 छोटे खाने में मान लो इस वाले बीच में काउंटिंग करते हैं, मैंने RBC में बता दिया था, मान लो इधर पड़ी है इधर पड़ी है, सेल्स काउंटिंग नहीं करते हैं, वो रॉन्ग होगी, ठीक है। तो टोटल 100 खानों में काउंटिंग करते हैं हम, ठीक है। मान लो हमारे पास ये कॉलम है, यानी कि एक सारणी है हमारे पास, ठीक है, ये एक टेबल है, सेल काउंटिंग मशीन नहीं है, तो अब इसमें काउंटिंग करेंगे। अब कैसे काउंटिंग करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने माइक्रोस्कोप में वही मेथड के द्वारा, यानी कि जिगजैग मेथड के द्वारा आपने काउंटिंग करी सेल्स, ठीक है, कि आपको WBC वाले प्लेटफॉर्म पर मिली। आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए, ठीक है, सेल्स कौन कौन सी होती है WBC के 5 टाइप, आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको मिली न्यूट्रोफिल मिली, तो लिख देंगे एन, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से न्यूट्रोफिल मिली, तो लिख देंगे डबल एन। 3 बार न्यूट्रोफिल मिली, तो लिख देंगे एन। उसके बाद आपको मिली मोनोसाइट, तो मोनोसाइट लिख देंगे। लिम्फोसाइट मिली, लिम्फोसाइट लिख देंगे। दोबारा मोनोसाइट मिली, मोनोसाइट लिख देंगे। ये आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा लिम्फोसाइट मिली, लिम्फोसाइट लिख देंगे। बेसोफिल मिली, बेसोफिल लिख देंगे, ठीक है। और लिम्फोसाइट मिली, लिम्फोसाइट लिख देंगे। दोबारा एओसिनोफिल मिली, एओसिनोफिल लिख देंगे। दोबारा न्यूट्रोफिल मिली, न्यूट्रोफिल लिख देंगे। दोबारा एओसिनोफिल मिली, एओसिनोफिल लिख देंगे। दोबारा बेसो मिली, तो बेसो लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह इस सीक्वेंस में आपको काउंटिंग करनी है टेबल के द्वारा, ठीक है। अब मान लो ये पूरी टेबल भर गई, आपने काउंटिंग भी कर ली, ठीक है, वही वाले मेथड से, जिगजैग वाले मेथड से ये पूरी टेबल भर गई। तो टोटल कितने खाने हैं? 100, ठीक है। अब एक एक का आपको याद होना चाहिए, यानी कि अब एक एक को काउंटिंग करना है, ठीक है। कैसे काउंटिंग करना है? मान लो ये टेबल में एओसिनोफिल मिली टोटल 6, एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत ध्यान लगा के आपको समझना है। मान लो एओसिनोफिल मिली 6, तो आप केवल आपको लिख देना 6, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल मिली 8, तो बेसोफिल आपको लिख देना है 8, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट मिली 15, मोनोसाइट काउंटिंग करनी है कैसे? कोई भी सेल से काउंटिंग करनी है, 1 2 कुछ इस प्रकार से काउंटिंग करनी है। तो मोनोसाइट कितनी मिली? 15, तो आपको 15 लिख देना है। अब मान लो 100 से अधिक जो आपने W सेल्स काउंटिंग करी है और उसका रिजल्ट आपको प्रतिशत में देना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिशत में देना चाहिए। और मान लो 200 भी काउंटिंग करी है, मान लो टोटल आपने 200 काउंटिंग करी है ना, 100 की जगह आपको 200 कर देता हूं, तो भी उसका रिजल्ट जो है वो 100 में आएगा, फिक्स है। 100 काउंटिंग होनी चाहिए कि इसका रिजल्ट है वो 100% आना चाहिए, ठीक है। अब 200 में काउंटिंग करी है, तो उसका 100% में रिजल्ट कैसे आएगा? सीधा इसका आधा कर दो, 95 आया टोटल हमारे पास न्यूट्रोफिल, तो टोटल 48%, ये उसने मिलाया 6, तो 3%, 8 बेसोफिल 4%, कुछ इस प्रकार से टोटल, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 200 सेल्स आ गई, और 200 में काउंटिंग करी ना, तो 200 आएगी। अब इसका रिजल्ट हम परसेंटेज के बेस पे देंगे आधा, यानी कि टोटल आ गया हमारे पास 100%, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, बहुत आसान मेथड है। वही एग्जांपल बताऊं, मान लो मैंने आपको एक थैली भर के पेन दिए और मैंने आपसे यह पूछा कि टोटल कितने पेन है, तो टोटल आप उसको काउंटिंग करके बता सकते हो कि टोटल 1000 पेन है, ठीक है। अब मैंने उनमें से ये पूछा कि पेन की कंपनी मैंने आपको बताई कि लिंक के पेन कितने हैं, सेलो के पेन कितने हैं, और रेनॉल्ड्स के पेन कितने हैं, और भी जो कंपनी है उसके पेन कितने हैं। तो मैंने आपको कंपनी वाइज पेन पूछे, तो आप कंपनी वाइज पेन बताओगे। जैसे रेनॉल्ड्स या लिंक के पेन है टोटल 12, ये है डिफरेंशियल, ठीक है। और उसके बाद सेलो के पेन है टोटल 48, एग्जांपल है, ये है डिफरेंशियल। टोटल जो आपने टोटल काउंटिंग करा, और डिफरेंशियल कंपनी के द्वारा काउंटिंग करा, टाइप्स के द्वारा काउंटिंग करा, प्रकार के द्वारा काउंटिंग करा, वो आप इसका आंसर देख सकते हो। वही सेम प्रोसीजर इसमें है। TLC बोले टोटल सेल्स काउंटिंग करनी है, DLC बोले डिफरेंशियल सेल्स काउंटिंग करनी है। टोटल सेल्स काउंटिंग यानी कि टोटल पेनों की संख्या काउंटिंग करनी है, पेनों की संख्या एक एग्जांपल है। और डिफरेंशियल बोले DLC यानी कि
डिफरेंशियल यानी कि कंपनी वाले पेनों की संख्या काउंटिंग करनी है। एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि लिंक के पेनों की संख्या बताओ, तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया कि लिंक, पहले आपने गिना कि कितने पेन है लिंक के 48 है, तो आपने 48 बता दिया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, हर चीज को एग्जांपल से जोड़ दो तो कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, हमारा डीएलसी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नहीं समझ में आए, हो सकता है जो टीएलसी का मैथमेटिक्स आपको नहीं समझ में आई हो, बेझिझक आप कमेंट कर देना। कमेंट की संख्या ज्यादा हुई तो एक उसकी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और डीएलसी में तो समझने का है नहीं, वैसे भी आप बुक में से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ यहाँ से केवल आपको समझना है। ठीक है, और बुक में से पढ़ सकते हो प्रॉपर रूप से। एग्जाम में जो बुक में लिखा हुआ है वो प्रॉपर रूप से आपको लिखना है, बोथ लैंग्वेज में, और बुक में से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टीएलसी और डीएलसी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों, डब्ल्यूसी काउंटिंग में हमारे 2-3 पॉइंट और रह जाते हैं, जैसे डब्ल्यूसी के बढ़ने वाले कारण जो उसके डिजीज है, डब्ल्यूसी घटने वाले जो डिजीज है वो रह जाते हैं। साथ में जो डब्ल्यूसी काउंटिंग करते हैं उनमें कौन कौन से त्रुटि होती है, यानी गलती होती है। डब्ल्यूसी काउंटिंग जब बढ़ जाती है तो क्या गलती होती है, डब्ल्यूसी काउंटिंग लो हो जाती है तो क्या गलती होती है, और डब्ल्यूसी काउंटिंग में सावधानी। ये चीजें केवल और केवल रटने की है। ये चीज आप बुक में से पढ़ लेना, बुक में काफी आसान भाषा में लिखी हुई है। नहीं है तो मैं इसके एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और केवल जो चीज समझने की है ना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।